कर रहे हैं। तो उसकी आवाज दबाने के लिए इनकी आप हुकूमत की बदमाशी देखें, बदमाशी की इंतहा देखें कि वो एक उन्हें जुल्म किया जा रहा है, एक अपनी नलायकी दी उनदे ते गलती दी इंतहा दी मुसलत उनदे ते कर रहे हैं। तो उल्टा जनाब कह रहे हैं वो बंदा जिवें घर पहुंचता है उन्होंने आके पुलिस चुकती, पुलिस चक के जनाब उनदे ते FIR ठोक के जनाब मुकदमा दर्ज कर लें। आप देखें, इसे कहते हैं जुल्म का निजाम। जो बिल नहीं दे सके, हलाकतें हो चुकी हैं, उन्होंने खुदकशियां कर ली हैं और मरियम नवाज साहिबा आती हैं, वो कहती हैं जी मेरी 100 दिनों की कारकर्दगी आप चेक करें, पाकिस्तान बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल परफेक्ट मोटरवे पे भजा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो आज की खबर मैं आपके सामने ताज़ा तरीन अपडेट लेके हाजिर हुआ हूँ कि एक गरीब बंदे का, एक मजदूर बंदे का 18 लाख रुपए बिल आ गया जी बिजली का। वापडा वालों ने उस मजदूर बंदे को 18 लाख रुपए बिल बनाकर भेज दिया कि 18 लाख रुपए आपने वापडा को देना है। मतलब वापडा को देना है, मतलब इस हुकूमत को आपने पे करना है। तो बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, इसके साथ साथ जो मेन असल बात है वो मैं आपको जब बताऊंगा तो आपके फिर तबक रोशन हो जाएंगे कि जब वो बंदा महल्ले में बंदों को इकट्ठा करता है और उनको कहता है कि ये देखें मेरा एक पंखा है और एक मेरा बल्ब है, या मैं शाम को 2 पंखे चला लेता हूँ, तो 1000 रुपये मेरी मजदूरी, मैं पूरा दिन दिहाड़ी पे जाता हूँ तो उसके बाद 1000 रुपये मुझे मिलता है। तो 1000 रुपये मैं लेके आता हूँ। मैं क्या ऐसी चीज़ चला सकता हूँ कि जो कि मेरा 18 लाख रुपए मेरा बिल वापडा वालों ने, इस हुकूमत ने बना के भेज दिया। तो बात तो जी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो बात फिर मैं कहता हूँ कि यहीं पे ख़त्म नहीं होती। तो वो सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं बहुत हैरान होते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि यार ये है तो बहुत गलत बात। तो जब वो देखते हैं तो बिल गलत आया होता है तो वो बंदा वहाँ पे जाता है, वापडा के ऑफिस में जाता है, वहाँ पे कोई DO CO या जो इनका इंचार्ज होता है उनको मिलता जी, वापडा वालों को मिलता। वो कहता जी आप बताएं कि मेरा 18 लाख रुपए बिल किस एंगल से आपने बना के भेज दिया है। मैं तो 1000 रुपये अपनी मजदूरी करके कमा के आता हूँ, ना मेरी कोई ट्यूबवेल लगी हुई है, ना मेरी फ्रिज तक भी नहीं है, ना मेरा AC लगा हुआ है। तो आपने किस एंगल के साथ आपने मेरा 18 लाख रुपए, आपने मेरा अल्लाह का कहर पड़े आप पे कि आपने 18 लाख रुपए बिल बना के भेज दिया। मुझे बताएं, आप मुझे विजिट कराएं, मुझे बताएं, तो सही आप मुझे साबित करके बताएं कि आपने किस एंगल से आपने 18 लाख रुपए बिल बना के भेज दिया। तो जी यहीं पे इंटरेस्टिंग बात है, ये पूरा व्लॉग इंटरेस्टिंग है, आप गौर से सुने कि जब वो 18 लाख रुपए वाला बिल जब वो देखते हैं, वापडा के ऑफिस वाले जो आला अफसरान होते हैं वो जब देखते हैं तो उसके बाद उस बंदे को ब्रीफिंग दी जाती है, उस मजदूर को, उस शख्स को, इंसान को कि जी आपका बिल हमारी कंप्यूटर की नालायकी की वजह से, हमारी गवर्नमेंट की नालायकी की वजह से कुछ सिस्टम में खराबी आई है जी। तो जी खराबी की वजह से 18 लाख रुपए बिल आपको आ गया है, लिहाजा ये इसमें हमारी मिस्टेक है। तो वो जो मजदूर होता है वो कहता है चलो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने तस्लीम कर लिया है, यहाँ तक तो आपने तस्लीम कर लिया है कि आपके कंप्यूटर में खराबी की वजह से 18 लाख रुपए बिल आया। उसने तो पहले कलमा पढ़ा कि शुक्राना अदा किया कि शुक्र है ये कोई मेरे पे नाजिल नहीं हुआ। तो शुक्राना अदा करके जब वो पूछता है कि जी फिर 18 लाख रुपए आपकी गलती की वजह से आया है तो फिर मुझे इजाज़त दें, तो असल में मुझे जो जैनमन मेरा मीटर का बिल है वो मुझे कितना अदा करना पड़ेगा तो वो मुझे बताएं। तो वो कहते हैं आगे से कि नहीं भाईजान, वो अलग बात है कि हमारी मिस्टेक की वजह से, हमारी गलती की वजह से, हमारी नालायकी की वजह से, इस गवर्नमेंट की नालायकी की वजह से वो बिल आपको 18 लाख रुपए आया है, पर जो गलती होगी है वो अलग बात है, पर 18 लाख रुपए बिल आपको पे करना पड़ेगा। यही सबसे मजे वाली और हैरानगी वाली बात है कि वो कह रहे हैं कि वो अलग बात है कि हैरानगी के भी मिस्टेक हमारी है, गलती हमारी है, गलत बिल आपको आया है, पर बिल 18 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा। आपकी जान
पे करके ही छूटेगी, अदरवाइज जान नहीं आपकी छूटनी। तो इसी के साथ साथ बात फिर यहाँ पे खत्म नहीं होती। बात ये बड़ी मजे वाली है, मैंने आपको पहले भी बताया कि बड़ा इंटरेस्टिंग आज वाला व्लॉग है, आज की जो अपडेट है कि बात फिर यहीं पे खत्म नहीं होती कि 18 लाख रुपए उसको उन्होंने कहा कि हमारी नालायकी की वजह से आया है, आपको देना पड़ेगा, वो हम सिस्टम बाद में ठीक करेंगे, एक बार 18 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा। तो बात इसी के साथ साथ यहीं पे खत्म नहीं होती। यही इंटरेस्टिंग बात है कि बाद में क्या होता है जी, बाद में वो बंदा रोला डालता है, वो कहता भाई मैं ये तो मैं नहीं बर्दाश्त करांगा कि जो तुसी तस्लीम कर लिया, तुसी मान लिया, जब आपने ये बात तस्लीम कर ली है कि आपसे गलती हुई, आपकी नालायकी की वजह से आपके सिस्टम में मसला आया, तो फिर मैं क्यों पे करूं भाई। वो कहते हैं नहीं जी बिल तो आपको पे करना पड़ेगा जी, वो तो असीं डंडे नाल ही तुहाडे कोलों लेना पिया ते डंडे नाल भी ले लांगे, बिल तुहानूं पे करना पैना, गलती साडी है ते ये जो मुसलत होएगी ये तुहाडे ते होएगी, ये इंदा भुगतना तुहानूं पैना है। तो बंदा जी बड़ा रोला डालता है, बड़ी बदतमीजी करता है कि नहीं ये तो जी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगा, मैं महल्ले नूं इकट्ठा करांगा, मैं एहतजाज करांगा, मैं सड़कों ते आवांगा, मैं माड़ा बंदा, मैं किहड़े पासों तुहानूं दिया 18 लाख रुपए जो तुहानूं पता ही चल गया। तो जी वो बंदा वापिस जाता है, तो बंदा जब घर पहुंचता है तो पुलिस आ जाती है, पुलिस आके जी उस बंदे को उठा के उस पर मुकदमा दर्ज करके उसको जेल हवालात में दे देते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि जुल्म की इंतहा का अंदाजा लगाएं कि एक तो गलती है, कुताई है, नालायकी है इनकी, और ऊपर से जुल्म की इंतहा देखें कि वो बंदा अगर कोई रोला, वो आवाज अपना आवाज बुलंद करता है कि वो कहता कि मैं रोला पाऊंगा, मैं सड़कों ते आवांगा, महल्ला इकट्ठा करांगा, मैं मतलब अल्लाह हुक्मराना तक ते अवाम को पता चले कि जुल्म की इंतहा किस तरह कर रहे हैं। तो उसकी आवाज दबाने के लिए इनकी आप हुकूमत की बदमाशी देखें, बदमाशी की इंतहा देखें कि वो एक उन्हें जुल्म किया जा रहा है, एक अपनी नालायकी दी उनदे ते गलती दी इंतहा दी मुसलत उनदे ते कर रहे हैं, तो उल्टा जनाब कह रहे हैं वो बंदा जिवें घर पहुंचता है उन्होंने आके पुलिस चुकती, पुलिस नूं चक के जनाब उनदे ते FIR ठोक के जनाब मुकदमा दर्ज कर दें। आप देखें, इसे कहते हैं जुल्म का निज़ाम। ये मैं बड़ी देर से दराज से कहता आ रहा हूँ, और इमरान खान साहब कहते आ रहे हैं कि जो मर्जी काम आप कर ले, गलती कर ले, मामला कर ले, चल जाता है निज़ाम, पर जुल्म का निज़ाम नहीं चलता। तो इस जुल्म के निज़ाम से आप ये गवर्नमेंट कितनी देर चला लेंगे, 1 माह और चल जाएगी, 2 माह और चल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने और चल जाएगी, बस इससे ज्यादा जुल्म का निज़ाम चलने वाला नहीं है। जुल्म के निज़ाम के साथ अगर आप गवर्नमेंट चलाएंगे तो गवर्नमेंट जुल्म के निज़ाम से कुछ अर्सा चलती होती है, ज्यादा देर नहीं चलती होती। तो लिहाजा जी ये बड़ी आज की एक सैड खबर थी, आज की बहुत सैड एक अपडेट थी कि उसके बाद क्या होता है जी, उसको आवाज़ दबा दी जाती है, तो आवाज़ आप कितने लोगों की दबाएंगे। तो ये तो जुल्म का निज़ाम जो गैर मुस्लिम मुल्क है वहाँ पे भी नहीं चलता, तो ये तो फिर मुस्लिम मुल्क है, यहाँ पे आप कैसे चलाएंगे। तो ये अब आजकल हमारी जो गवर्नमेंट चल रही है ये जुल्म के निज़ाम के साथ चल रही है। तो जुल्म के निज़ाम के साथ आप ज़्यादा देर 26 करोड़ अवाम पे मुसल्लत नहीं रह सकते। तो जी ये तो फैसला यहीं पे आज हो गया है कि इस तरह जुल्म के निज़ाम पे आप गवर्नमेंट नहीं चला सकते, गवर्नमेंट नहीं आगे चल सकती। ये तो आज यहीं पे फैसला हो गया। तो इसी के साथ साथ मैं आपको एक और भी थोड़ी सी डिटेल के साथ आपको बताता चलूं कि अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कि ये बिल किसी अमीर बंदे को आ जाता जिसके कोई 1-2 AC चल रहे हैं, कोई 1 आधी ट्यूबवेल चल रही है, तो बिल उसका फिर भी नहीं इतना आना था, पर अल्लाह ना करे उसका उस पे ये मिस्टेक हो जाती, गलती हो जाती कि उसका ये बिल आ जाता, तो इन्होंने जी बुलावा डाल के इन्होंने वो कह देना था जी आपके 2-3 AC चल रहे हैं, ट्यूबवेल चल रही है, ये चल रही है। अगर जिम्मेदार होता तो आपकी ट्यूबवेल चल रही है, तो आपका जी 18 लाख रुपया बिल आया।
तो बात आज करने का मकसद ये है, आज का बनाने का व्लॉग का मकसद ये है, अपनी ऑडियंस को समझाने का आज का मकसद ये है कि इस तरह बिजली के बिलों में और पेट्रोल के जरिए और बिजली के बिलों के जरिए इस टाइम हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान के मुलाजमों को तनख्वाहें दे रही है और करप्शनें कर रही हैं और अपनी जायदादें बनाई जा रही हैं और वजीरों को याशियाँ करवाई जा रही हैं। इसके अलावा इस गवर्नमेंट के पास, इन नलायक इस गवर्नमेंट के पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं है। अब बताएं कि बिजली के बिलों के जरिए जब ये अवाम का खून चूसेगी ये गवर्नमेंट और पेट्रोल के जरिए खून निकाला जाएगा, चमड़ी उधेड़ी जाएगी, तो कितनी देर चलेगा मुल्क? ऐसे तो मुल्क नहीं चलते होते, ऐसे गवर्नमेंटें हुकूमतें नहीं चलती होती। पूरा पाकिस्तान मुल्क इस दो रिसोर्सेज के थ्रू नहीं चलती होती। जो हुकूमतें होती है, आप बाहर का विजिट कर लें, इससे पहले आप विजिट कर लें, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, वो बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। उसके बाद बड़े अच्छे तरीके से जब वो सारे मामला चल रहे होते हैं, इनकम रिसोर्सेज, अनगिनत इनकम रिसोर्सेज होते हैं। जब हर तरफ से टैक्स आ रहा होता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को मिल रहा होता है, तो उसके बाद बड़े अच्छे तरीके से डिवाइड पैसे किए जाते हैं, तो फिर मुल्क चलता होता है सही तरीके से। तो जिस तरह ये चला रहे हैं, इस तरह तो नहीं मुल्क चलने वाला। इस तरह मुल्क कभी नहीं चलता, ज्यादा 2-3-4 महीने चला लेंगे बस। और जुल्म के और प्लस जुल्म के निजाम से कि जुल्म कर रहे हैं भी, एक तो आपकी गलती, एक आपने उसको कह दिया कि पे करना पड़ेगा, तो उन्हें जो कह मैं रोला पावांगे, तो उन्हें आप पर्चा ठोकिया तो चाल भी बेच। तो इस तरह आप कितने लोगों को बंद करेंगे, कितने लोगों पे आप पर्चे देंगे? तो इसी के साथ साथ मैं आपको एक और बताता चलूं कि ये बिजली के बिलों की वजह से पूरे पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में आपको मैं बताता चलूं, अबल तो आपने खबरों में आपको पता चल चुका होगा, अगर नहीं चल चुका तो मैं थोड़ा इजाफा कर दूं, आपके इल्म में दे दूं कि बिजली के बिलों की वजह से 8 से 10 हलाकतें इस टाइम हो चुकी हैं गरीब घरानों में से, कि जो बिल पे नहीं कर सके, जो बिल नहीं दे सके, हलाकतें हो चुकी हैं, उन्होंने खुदकशियां कर ली हैं। और मरियम नवाज साहिबा आती हैं, वो कहती हैं जी मेरी 100 दिनों की कारकर्दगी आप चेक करें, पाकिस्तान बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल परफेक्ट मोटरवे पे भजा जा रहा है। आप बताएं इसका जिम्मेदार कौन है? तो लिहाजा जी इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। जो आज का मेरा बनाने का मकसद था वो आपको मैं अपनी ऑडियंस को बता चुका हूँ, समझ चुके होंगे, ठीक है, कि आप यहाँ से अंदाजा लगा लें। एंड पे बात फिर वहीं पे है कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल पाता, जुल्म के निज़ाम से गवर्नमेंट नहीं चलती, मुल्क नहीं चलते। तो लिहाजा समझ आ चुकी होगी। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट एक अच्छे व्लॉग के साथ हम आपको मिलेंगे, तो एक अच्छी अपडेट के साथ मिलेंगे, उम्मीद है। तो अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर ऐसे आने वाला व्लॉग आप तक पहुंच सके। तो कमेंट करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।